नाउ फूड पे आते हैं। कुदरती बेबीज क्या खाते हैं? नाउ कुदरती बेबीज बहुत सारी चीज खा सकते हैं। आप एग्जॉटिक गपीज, छोटे गपीज आपके पास है। बेशर्मी की भी हद होती है। हम सब एक्वेरियम हॉबीइस्ट, फिश कीपर्स बेशर्म लोग हैं। क्यों? हमको ब्रीडिंग करना होता है फिश का, मेल फीमेल लेके आते हैं, टैंक में डालते हैं, फिर घूर घूर के देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। बेशर्मी हुआ ना, बट हमें अच्छा लगता है, हमारा फिश है, प्रोक्रिएशन, रिक्रिएशन, तो हमें अच्छा लगता है, हमें सीखने को मिलता है। बट ब्रीडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, बताओ। एक्चुअली 2 टिप है, सुन लो। ब्रीडिंग में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर मेल और फीमेल करेक्ट मिल जाते हैं एंड एनवायरनमेंट करेक्ट है तो वो ब्रीड करेंगे जरूर, एंड बच्चों को भी टेक केयर कर लेंगे, बिकॉज वो कुदरती इंस्टिंक्ट है उनमें। बट बच्चों को खाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली करेक्ट खाना अगर देंगे तो देन बच्चे अच्छे बड़े होंगे, ब्यूटीफुल दिखेंगे, बहुत हेल्थी होंगे। एक टिप ऐड करता हूं, अगर अच्छे बच्चे चाहिए तो मेल एंड फीमेल फिश को बेस्ट क्वालिटी का खाना दो। कॉलेज के दिनों में हमेशा पैसे का तंगी होता ही है, हम सबको होता है, आपको होता है। आपके मम्मी पापा बहुत ये देते हैं क्या, पॉकेट मनी? मेरे को तो नहीं देते थे बाबा, बट मेरे पास पैसा हमेशा होता था। मैंने अपने कॉलेज फीस भी भर दिया था। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरे पास एक 4-5 जोड़ी क्रिबेंसिस फिश था। क्रिबेंसिस फिश बहुत इजीली ब्रीड करते हैं, एंड मैंने एक अमेजिंग नुस्खा निकाला था, एक होममेड रेसिपी उनके फ्राई को फीड करने के लिए। वो रेसिपी के बारे में आज हम बताएंगे, एंड वो कैसे बनाते हैं, कैसे फीड करते हैं, वो भी देखेंगे। बट उससे पहले आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज, यस, गुड न्यूज ये है कि बहुत लोगों ने मुझको मैसेज किया था कि सर आप सब फिश फूड 30 ग्राम, 45 ग्राम, 70 ग्राम ऐसा बना देते हो और 200-300 रुपए होता है, बहुत महंगा हो जाता है, और अगर हम नए से ट्राई करना चाहे या एक्सपीरियंस करना चाहे तो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हमने बोला कि हमारे हॉबीस्ट का रिक्वेस्ट सराको पर, तो ये लो 15 ग्राम्स के ऑप्शंस। इसमें लोचस, कॉरिडोरास, ये तो ऑलरेडी हमारे पास बड़ा डब्बा था, इसलिए हमने छोटा 15 ग्राम्स का बनाया। सो आप ट्राई कर सकते हो। इन दोनों में ना यूनिक फूड है, किसी ने नहीं बनाया आज तक। हमारे छोटे छोटे ड्वार्फ क्रेफिश या छोटे लॉबस्टर्स जो आते हैं ब्लू कलर, रेड कलर, उनके लिए है ये ब्लू वाला फूड, ये रेड वाला फूड। नाउ आप लोग पूछोगे कि ये अलग क्यों? अगर वो कलर अलग है तो कुछ तो अलग रहेगा ना। यस, द मेजर फूड सेम है, लेकिन वो कलरेशन के लिए थोड़ा सा हमने अलग वेरिएशंस किया है, ये ब्लू के लिए और ये रेड के लिए। ऐसा नहीं है कि ये रेड वाला नहीं खा सकते, ये ब्लू वाला नहीं खा सकते, कुछ भी खा सकते हैं, बट हमने थोड़ा करेक्शंस किया है, इसलिए ये ब्लू और रेड। नाउ लेटेस्ट new invention now latest new introduction, बेटा, सुपर बेटा, स्पेशलाइज्ड बेटा फूड, सिर्फ 15 ग्राम के पैकेट में। नाउ अगेन ये भी हमारे बहुत सारे हॉबीस्ट के रिक्वेस्ट के वजह से, बिकॉज बहुत सारे हॉबीस्ट एक छोटा बोल रखते हैं और एक बेटा रख देते हैं। अच्छी बात नहीं है, बट सिर्फ घर में एक ही बेटा होता है और बड़ा डब्बा खाना लेना इज नॉट राइट, इज फंक्शनली नॉट राइट, और इकोनॉमिकली भी मुश्किल होता है कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये छोटा पैक। राइट, नेक्स्ट हमारा श्रिम्प एक्सोटिक एंड श्रिम्प रेगुलर फूड। श्रिम्प एक्सोटिक क्रिस्टल रेड, बम्बलबी श्रिम्प के लिए बहुत यूनिक फूड है, हाई क्वालिटी श्रिम्प के लिए, एक्सपेंसिव श्रिम्प के लिए। ऐसा नहीं कि रेगुलर श्रिम्प नहीं खा सकता, वो भी खा सकता, बट यूनिक फूड है। वो भी बड़ा डब्बा था, हमने उसको छोटा कर दिया। श्रिम्प रेगुलर, ओके, रेगुलर आपका चेरी या जो भी कलरफुल श्रिम्प्स होते हैं, चेरी रेड, रूबी रेड, जो भी है, वो सब के लिए ये रेगुलर श्रिम्प फूड। नाउ अगेन हमने छोटा पैक इसलिए किया बिकॉज बहुत लोग सिर्फ श्रिम्प रखते हैं, तो इट डजंट मेक सेंस कि बड़ा पैक ले एंड वो लंबा चलते जाए, बिकॉज श्रिम्प को उतना खाना जरूरत नहीं है। एटलीस्ट दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार अगर आपने एक दाना डाल दिया तो देन दैट्स इनफ, बिकॉज और भी एल्गे वगैरह कुछ ना कुछ कचरा वगैरह खाते रहते। देन ऑफ कोर्स हमारा एल्गे वेफर हमारा सबसे ज्यादा सेल होने वाला फूड में से है, बिकॉज इससे बेटर एल्गे वेफर है ही नहीं। 90% जो मार्केट में मिलता है आपको सिर्फ स्पिरुलिना का फ्लेक्स या स्पिरुलिना का टैबलेट मिलता है या पेलेट मिलता है। इसमें एक्चुअली जो जरूरी एल्गे होना
चाहिए एक फिश के लिए, मरीन एल्गे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गे, वो सब उसमें है। एंड आप मानोगे नहीं, आप डालो फटाफट खाएगा आपका प्लेकोस ऑटोसिंक्लेस। एंड ऑटोसिंक्लेस के लिए ये बहुत जरूरी नुस्खा है। बहुत लोगों को ये तकलीफ होता है एक प्लांटेड टैंक रखने वाले कि ऑटोसिंक्लेस लेके आते हैं, प्लेकोस लेके आते हैं, ब्रिस्टल नोज वगैरह वगैरह, एंड वो फटाफट मर जाते हैं बिकॉज आपको लगता है कि एल्गे खा के जिंदा रहेगा। ऐसा नहीं है, उनको भी खाना चाहिए होता है। एंड एल्गे वेफर से बेटर खाना है ही नहीं। हर 2-3 दिन में एक बार, एक रात में लाइट ऑफ होने के बाद आप डाल दो, बिकॉज ये ज्यादातर नॉक्टर्नल है। एंड वो खाएंगे, हेल्थी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, एंड आपका टैंक को सुपर क्लीन रखेंगे। नाउ फाइनली हमारा बेबी बाइट्स का फूड, अगेन ये भी डब्बे में था, बड़ा था, हमने छोटा किया है बिकॉज बहुत लोग एक बेटा फिश का जोड़ी रखते हैं, कुछ बेबीज हो गए, बड़ा फूड लिया, जब तक वो बड़ा फूड खत्म होएगा बेबीज बड़े हो गए, सो फूड वेस्ट होने की चांसेस रहते हैं, इसलिए छोटा पैकेट। नाउ द न्यू इंट्रोडक्शन जो है, यूनिक इंट्रोडक्शन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो मेरा पर्सनल नुस्खा है, ये है बेबी बाइट्स जेल मिक्स। बहुत यूनिक फूड है, इसमें अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स है। मैं आपको अभी ये इसके बारे में समझाता हूं, बना के दिखाता हूं कि आपको कैसे बनाना है एंड कैसे आपके फिश को फीड करना है। राइट, चलो चलो अभी ये बेबी बाइट्स बनाने के लिए सेटअप चेंज करते हैं। चलो गुड। इसके लिए क्या क्या लगेगा? इसके लिए लगेगा बहुत ही गर्म पानी, बहुत ही बॉइलिंग वाटर। तो मैंने यहाँ पे एक हॉट वाटर केटल यूज कर रहा हूं। अगर आप चाहो तो एक केटली में आप गैस पे रख के पानी उबाल सकते हो। स्पून, ये बेबी बाइट्स, एक्चुअली ये नहीं लगेगा बट फिर भी ऐसे शो के लिए रखा है मैंने। फिर ये बेबी बाइट्स का जेल मिक्स 2 वाटी। ये वेइंग स्केल है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स मेजरिंग स्पून, अगर ये वेइंग स्केल नहीं भी है चलेगा, मेजरिंग स्पून होना इंपॉर्टेंट है। सो नाउ बेबीज के लिए खाना इतना जरूरी क्यों? बिकॉज वो जो स्टार्टिंग में जब पैदा होते हैं तो वो पौष्टिकता अगर सही मिल जाए तो बड़े होते होते वो हेल्थी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी एक लंबी आयु रहेगी, लॉन्ग लाइफ। एंड लॉन्ग लाइफ के लिए लाइफ आयु से बेटर क्या है? कुछ नहीं, लाइफ आयु बेस्ट है। अगर आपके घर में फ्राई है तो आइडियल पॉइंट्स में बताता हूं, फटाफट नोट कर लो। बेस्ट है सेपरेट टैंक रखना, या मेल फीमेल को एक ब्रीडिंग टैंक में रखो, वो ब्रीड होते ही बच्चे अगर निकल जाए तो देन मेल फीमेल को हटा दो, बच्चे उसमें रहने दो। वो टैंक के अंदर एक स्पॉन्ज फिल्टर रखो एयर पंप के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजनेशन ज्यादा होना जरूरी है। नाउ ऑल्सो कुछ तो फ्लोटिंग प्लांट्स रखो, हाइड्रिला, फॉक्सटेल, ये सब बहुत वेरी गुड प्लांट्स, या फ्लोटिंग कोई भी जैसे लिब्नोमियम लिवगैटम, डकवीड, जो रूट्स बहुत छोड़ते हैं तो फ्राई उसमें जाके चुपते हैं, उनको सेफ्टी लगता है, ये इज अ गुड आइडिया। ये टैंक सेटअप हो गया। नो मेल फीमेल जब आप सेपरेट करने जाओगे, ये स्पीशीज डिपेंडेंट है, डिस्कस के लिए लागू नहीं होता बिकॉज डिस्कस के बेबीज जो है पहला खुराक अपने माँ के बॉडी से लेते हैं, एंड सिक्लिड्स जो है वो मुंह में रख के उनको सेफ्टी देते हैं एंड पालते हैं। बट मोस्ट स्कैटरिंग स्पीशीज, एग लेइंग स्पीशीज के लिए ये लागू होता है, बट फूड सब के लिए लागू होता है। नाउ आइडियली आप अगर ब्रीडिंग टैंक है तो एटलीस्ट एक 60 to 70 लीटर्स होना जरूरी है, आइडियली। दैट्स अ गुड साइन। छोटे फिश, छोटे, गप्पीज वगैरह है, छोटे छोटे फिश है, तो यू कैन यूज अ ब्रीडिंग बॉक्स ऑल्सो। मेल फीमेल को ब्रीडिंग बॉक्स में डाल दिया और नीचे बेबीज नीचे आ जाएंगे, बिकॉज मोस्ट टाइम्स ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चे को खा जाते हैं। कम्युनिटी टैंक में अगर आप ब्रीड कर रहे हो तो देन डिफिकल्ट है बच्चों को बचाना, बिकॉज दूसरे फिश बच्चों को खा जाएंगे, बट वो सब में नहीं जाएंगे हम लोग। वी आर फोकसिंग ऑन द फूड दैट वी नीड टू गिव बेबीज। सो इसके लिए एक दो और पॉइंट है, जैसे कि पानी का पीएच बिटवीन 6.5 एंड 7.5 डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, पानी का टेम्परेचर बिटवीन 26 एंड 28 डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, फिल्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, ऑक्सीजनेशन अच्छा होना चाहिए। नाउ फिल्ट्रेशन में स्पॉन्ज फिल्टर बेस्ट है विद एन एयर पंप कनेक्टेड, बिकॉज ऑक्सीजनेशन भी हो रहा है। एंड अगर आप पावर फिल्टर वगैरह यूज करते हो तो बैड आइडिया, बिकॉज वो बेबीज जो है फिल्टर में फंस सकते हैं। सेम थिंग बड़े टैंक्स में भी हो सकता है कि फिल्टर में फंस जाए। नाउ फूड पे आते हैं। कुदरती बेबीज क्या खाते हैं? नाउ कुदरती बेबीज बहुत सारी चीज खा सकते हैं। कुदरत में
ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वर्म्स है, जो बेबीज के लिए अवेलेबल होता है। इन्फोसेरिया हो गया, डैफ्निया हो गया, ब्राइन श्रिम्प हो गया, आर्टेमिया हो गया, आर्टेमिया ब्राइन श्रिम्प सेम होता है, एंड और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये सब वो खाते हैं। बट एक एक्वेरियम के सेटअप में हमारे घरों में हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम सही खुराक दें, सही क्वालिटी का खाना दें, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इजी नुस्खे हैं, ग्रिंडल वर्म्स, ब्रेड वर्म्स, इन्फोसेरिया, ब्राइन श्रिम्प, ये सब इंपॉर्टेंट है। यस, एग योक आप यूज कर सकते हो, या कोई भी लिक्विड फूड, एग योक को आप थोड़ा गोल के भी यूज कर सकते हो। बट इंडिपेंडेंटली ये सब होलसम मील नहीं होता, उनको और भी थोड़ा कुछ चाहिए होता है, विटामिन वगैरह चाहिए होता है, जो उनको ये सिर्फ एक तरीके के मील में नहीं मिलता है। एंड यस, एग योक तो घर में मिल जाता है, बट व्हाट अबाउट ऑल दीज वर्म्स? इसका कल्चर लेके आओ, उसको सेट करो, ठीक है, बॉटल में रखो या डब्बे में रखो, चेक करो, वो फिर से निकालो, फिर वापस बनाओ, ये सब समय लगता है। एंड आज के फास्ट पेस जिंदगी में ये काम आता है, बिकॉज जितने भी चीज मैंने बोला है, अंडा हो गया, अंडे का योक हो गया, छोटे मोटे वर्म्स हो गया, वो उनके जो प्रोटीन होता है वो सब इसके अंदर है। एंड ये आइडियल होता है एक बेबी फिश के लिए। नाउ छोटा पैकेट है, 15 ग्राम्स का है, ज्यादा नहीं है, जेल फूड है, पाउडर टाइप है। आई टेल यू नाउ हाउ टू मेक एंड यूज इट। नाउ उसके लिए ना पहले तो पानी गर्म कर लेते हैं, बिकॉज हमें उबलता हुआ पानी चाहिए, राइट। फिर देन ये खोल देते हैं। नाउ इसके अंदर जो है पाउडर है, फाइन पाउडर है। एक तरफ पानी गर्म हो रहा है, पानी उबल रहा है, देखो भाप तो निकल रहा है, मतलब अच्छा गर्म हो गया है। We need boiling water. Now यहाँ पे ये मेरा मेजरिंग स्पून काम आता है। Now remember, अगर आपके पास से कुछ ही बच्चे हैं, ओके, नॉट टू मच, देन कम बनाओ, छोटे स्पून से निकालो, राइट, छोटे स्पून से निकालो। और बच्चे हैं तो थोड़ा बड़ा बनाओ, बड़े स्पून से निकालो, एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड हाउ मच यू वांट। सो नाउ मैं क्या कर रहा हूं, आपको दिखाने के लिए मैं ये एक 5 ml का स्पून, 5 ml ये स्पून भी होता है, टी स्पून 5 ml का होता है, या 5 ग्राम्स का हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मैं मेजरिंग स्पून से लेता हूँ, एंड ये मैं पूरा इसको कवर करके ले रहा हूं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स है, यहां पे डाल रहा हूं। नाउ एट द सेम टाइम मैं एक और 5 ग्राम्स ये वाले बोल में भी डाल रहा हूं। आई टेल यू व्हाई। नाउ जितना फूड आपको चाहिए निकाल के, इसमें जिप लॉक आता है, तो आप अगर टाइटली इसको डाल दें तो देन ये बचा हुआ फूड सेफ रहेगा, खराब नहीं होगा। आप एक एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप हमारा 30 ग्राम्स का पूरा डब्बा ले सकते हो, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ अगेन जैसे मैंने कहा, मुझे बॉइलिंग वाटर चाहिए, तो मैंने 2 सेकेंड पहले ऑफ कर दिया था, या 1 मिनट पहले ऑफ किया था, तो फिर से गर्म करते हैं, बहुत जरूरी है। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइप का फूड बनाएंगे हम लोग। एक यहाँ पे हम थोड़ा हार्ड फूड बनाएंगे, यहाँ पे सॉफ्ट फूड बनाएंगे। इसका आइडियल रेसिपी क्या है जो बेबीज के लिए करेक्ट होता है, is 1 portion या 1 part of gel mix to 2 parts of water। मतलब अगर मैंने 5 ग्राम जेल मिक्स लिया तो 5 के 2 बार मैं पानी लूंगा, मतलब 10 ग्राम पानी लूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ 5 ग्राम पानी डालेंगे, यहाँ पे 10 ग्राम पानी डालेंगे, डिफरेंस देखने के लिए। नाउ अगर मैं थोड़ा ड्राई बनाता हूं तो आप थोड़े बड़े बेबीज को खिला सकते हैं, अगर मैं थोड़ा वेट बनाता हूं तो छोटे बेबीज को खिला सकते हैं। थोड़ा और पानी डाल के पतला करके और भी छोटे बेबीज को आप खिला सकते हो। तो फ्रॉम न्यू बॉर्न टू ऑलमोस्ट अबाउट 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स आप खिलाते जा सकते हो, एंड इट्स वेरी गुड फॉर देम। नाउ ये पानी पूरा उबल चुका है, पूरा भाप निकल रहा है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ 1 चम्मच इसमें डालूंगा, राइट, और यहां पे 2 चम्मच डालेंगे। नाउ इसको हम फटाफट मिक्स करते हैं, और दूसरा भी मिक्स करना है। सो ये जैसे आपको दिख रहा है ना, थिकनेस अलग है। नाउ इसमें थोड़ा और पतला करेंगे और एक तीसरा स्पून डालेंगे, ओके। ये आपके ऊपर है कि आप क्या कंसिस्टेंसी में बनाओगे, इट डिपेंड्स ऑन द फिश। सो नाउ अभी गर्म पानी का काम हो गया, केटली निकालो। सी यहाँ पे मेरे पास कुछ स्वॉर्ड टेल्स हैं, छोटे साइज के हैं, बेबीज नहीं है, बट फिर भी मैं उनके लिए मैं थोड़ा सा खाना लेके ओके, मैं ये देखो ऐसा एक गोला बना रहा हूं, और यहाँ पे मैंने रख दिया। ऑलरेडी आके फटाफट खा रहे, उनको अच्छा भी लग रहा है। नाउ इसको बनाने के बाद आइडियली आप इसको एक
10 मिनट छोड़ दें, बिकॉज पानी बहुत गर्म है, तो एक गरम गरम हमें खिलाना नहीं है, 10 मिनट छोड़ दे, ठंडा होने दे, फिर आप खिला सकते हो। नाउ ये खाना क्वालिटी कैसा है चेक कर लेते हैं। बढ़िया, टेस्ट भी अच्छा, स्ट्रॉन्ग फिश स्मेल। मेरे को इसमें ब्राइन श्रिम्प का भी टेस्ट आ रहा है, होगा वर्म्स होगा, बट वर्म्स का टेस्ट मुझे पता नहीं है। सो ओवरऑल इट्स वेरी टेस्टी, हेल्थी फॉर द फिश। एंड जेल मिक्स में आप वेराइटी ऑफ फिश खिला सकते हो। आपके पास अगर छोटे छोटे गप्पीज आप लेके आते हो शॉप से, सो आप ये स्टार्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो ये बेबी बाइट्स जेल मिक्स को कब और कितना खिलाना चाहिए? नाउ आइडियली क्या है, अगर आपके पास एक 100 बेबीज है तो 2 से 5 ग्राम आप मिक्स बना सकते हो। एंड ये बेबीज आप वेराइटी देख के खिलाओ, बिकॉज अगर छोटे छोटे गप्पीज के बेबीज है तो 2 ग्राम लेना, और अगर पैरट्स के या ऐसे कोई बड़े फिश के बेबीज है तो 5 ग्राम तक ले सकते हो। एंड दिन में 3 से 5 बार आप खिला सकते हो। ओके, ये आइडियल होगा। थोड़ा 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 मल्टीपल टाइम्स अगर आप खिलाते हो तो ये फिश का ग्रोथ के लिए बेस्ट है। नाउ व्हाई डू वी हैव टू डू दिस? एंड अगर हम छोटे रेगुलर नुस्खे लगाते हैं, क्यों नहीं, कोई गलती नहीं है। ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है, ट्राइड एंड टेस्टेड एक फूड है। आई डोंट नो कितने साल से, कुछ 30-35 साल से तो मैं यूज कर रहा हूं। एंड बट पैकेजिंग के लिए हमने एक वो परफेक्ट रेसिपी चाहिए था, तो वी वर्कड अ लॉट ऑन इट। ऑलमोस्ट अभी 2 साल से टेस्टिंग कर रहे हैं, एंड अभी हमें पता है कि ये क्वालिटी बहुत अच्छा है। सो अभी ये आपके सामने है, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बेबीज, व्हाट साइज ऑफ बेबीज, कितने साल के हैं, कितने बच्चे हैं, बड़े हैं, आप जेल मिक्स खिला सकते हो। सिस्टमैटिकली करो, मेजरमेंट करो। नाउ एक और आइडिया है, आप चाहो तो इसको आप फ्रीजर में रख सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, आइस ट्रे में बना के, छोटे छोटे ये बना के आप थोड़ा पतला करके इसको आइस ट्रे में सेट करके आप बाद में क्यूब्स निकाल के वो भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, वो सब तरीके में काम आ जाता है। सो इस अकेले एक फूड में आपको सब कुछ मिलेगा। नाउ वंस द फिश बिकम स्लाइटली बिगर एंड फिश उतना बड़ा हो जाए कि उसका मुंह दाना खाने जितना बड़ा हो, तो देन आप बेबी बाइट्स यूज करें, बिकॉज ये फाइन छोटे छोटे दाने हैं। ओके, एंड इसमें सेम पौष्टिकता सेम मिलेगा, बट इसमें एनहांस्ड क्या है, थोड़ा भी और भी मसल ग्रोथ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा रेसिपी डिफरेंट है। बिकॉज एज you start growing, आपको थोड़ा पौष्टिकता, विटामिन वगैरह अलग अलग चाहिए होता है, हमारे जैसे ही है वो भी, राइट? सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा नया इंट्रोडक्शन बेबी बाइट्स जेल मिक्स पसंद आएगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आपके फिश को तो बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। ओके, एंड बहुत हेल्थी होंगे, हैप्पी होंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, लॉन्ग लाइफ होगा, बिकॉज शुरुआत में आपने सही पौष्टिकता दिया है। एंड ऑल्सो मैं आशा करता हूं कि हमारा ये जो नया इंट्रोडक्शन है 15 ग्राम्स वाला फॉर लोचेस, कॉरिडोरास, क्रेफिश ब्लू एंड रेड, algae wafers, shrimp regular, shrimp exotic, betta fish, and of course the baby bites and baby bites gel mix का ये जो नया इंट्रोडक्शन है आपको अच्छा लगा। अगर 15 ग्राम्स में हमारा दूसरा कोई फूड आप चाहते हो कि हम बनाएं, तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिए एंड हम बना के देंगे श्योरली आपके लिए। एंड एज ऑलवेज ये स्वॉर्ड फिश बहुत मजा ले रहे, एंजॉय, उनको बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनको एंजॉय करने दो। हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। एंड जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, बिकॉज नया प्रोडक्ट्स तो कॉन्स्टेंटली बन ही रहा है। ओके, नया नया इंट्रोडक्शन होने वाला है, हम लोग लाइट्स पे काम कर रहे हैं, फिल्टर्स पे काम कर रहे हैं। ये मान के चलो कि ये साल में ना ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स हम इंडिया में ही बना देंगे। ये मेरा भी ख्वाहिश है, मैं जानता हूं ये करने वाला हूं, मेरे दिमाग में तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, ठीक है, जल्दी मिलता हूं, बाय बाय।